एक आदमी की गाड़ी के टायर में अचानक एक सुई घुस जाती है। आदमी मजबूरी में सुई को निकालता है, पर उसे यह नहीं पता कि ये छोटी सी सुई कितनी खतरनाक है। जैसे ही वह सुई बाहर निकालता है, पूरी कार ऐसे पिचक कर बैठ जाती है जैसे उसमें से हवा निकाल दी गई हो, बिल्कुल एक फटे हुए गुब्बारे की तरह। दोनों घबरा जाते हैं कि वो सुई आखिर गई कहाँ। तभी नजर पड़ती है कि सुई पास की एक बड़ी बिल्डिंग में घुस। कुछ ही पलों में वह विशाल इमारत भी कार की तरह पिचक कर जमींदोज हो जाती है। अब उन्हें इस सुई की असली ताकत समझ में आती है। दोनों एक दूसरे को कहते हैं कि तुम रखो इसे, नहीं तुम रखो, क्योंकि कोई भी इस खतरनाक चीज को अपने पास नहीं रखना चाहता। इसी दौरान एक टोपी पहने अंकल, हैट अंकल, आकर उन्हें झगड़ता देखकर समझते हैं कि दोनों लड़ाई कर रहे हैं। वे रोकने आते हैं, लेकिन गलती से सुई उनकी हथेली में चुभ जाती है। अंकल को इसका कोई अंदाजा नहीं होता कि यह सुई कितनी खतरनाक है। वे सुई को निकालने की कोशिश करते हैं और तभी वही होता है जिसका डर था। अंकल भी कार और बिल्डिंग की तरह लीक होकर पिचक जाते हैं। ये देख दोनों को एहसास होता है कि उन्हें तुरंत इस सुई से छुटकारा पाना होगा। तभी एक बड़ी बस वहां से गुजरती है और जैसे ही सुई उसके संपर्क में आती है, बस भी फटकर खत्म हो जाती है। डर के मारे दोनों मिलकर सुई को एक गुब्बारे में बांधकर आसमान में उड़ा देते हैं। सोचते हैं कि अब इससे जान छूट गई, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गुब्बारा उड़ते उड़ते फट जाता है और सुई सीधा जमीन में घुस जाती है। तभी टोपी वाले अंकल, जो पहले पिचक चुके थे, अब खुद को हवा भरकर फिर से खड़ा कर लेते हैं। मगर जैसे ही आदमी सुई को जमीन से निकालता है, एक भारी भरकम लीक की आवाज गूंजती है। अब सिर्फ कार, बिल्डिंग या इंसान नहीं, बल्कि पूरी धरती से हवा निकलनी शुरू हो जाती है। दोनों यह देखकर समझ जाते हैं कि यह लड़ाई अब उनकी हार है। वे एक दूसरे को गले लगाकर शांत हो जाते हैं और आखिरकार पूरा संसार पिचक कर खत्म